क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। मैं लाइव करूंगा आप लोग के साथ बहुत जल्द, पर मैंने कहा कि आज एक वीडियो कर लेते फिर एक बार। तो देखें कि बहुत ही दिलचस्प खबरें हैं। पहली बात तो यह है कि मोहम्मद शमी ने खुलकर आकर कहा है कि वो तैयार हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, और बीसीसीआई के कुछ सूत्रों ने कहा है कि वो शायद दूसरे हाफ के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि अगर मोहम्मद शमी पूरी तरह से फिट नहीं तो आपको उनके साथ बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। मोहम्मद शमी बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज रहे हैं भारत के लिए। पिछले एक साल से क्रिकेट नहीं खेला है उन्होंने किसी भी लेवल पे, और वो रणजी ट्रॉफी खेलने का प्लान कर रहे हैं आने वाले दिनों में बंगाल के लिए, और फिर वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अपना दावा ठोकेंगे। मुझे लगता है कि बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भारत को, क्योंकि उसके बाद भी क्रिकेट है, आगे भी क्रिकेट है। तो आप भारत को बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मोहम्मद शमी के फिटनेस के साथ। अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ पाते हैं अपने आप को, उसके बाद ही उनका चयन होना चाहिए। तब तक इंतजार कर लेना चाहिए मोहम्मद शमी के लिए। जितना वक्त लगे उतना वक्त लेना चाहिए मोहम्मद शमी को अपने फिटनेस को प्रूव करने के लिए। ये बिना मतलब के मैचेस T20 या वनडे क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। मोहम्मद शमी को आपको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के तौर पर देखना चाहिए। दूसरी बात, जो दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है वो है पृथ्वी शॉ को लेकर। पृथ्वी शॉ को लेकर मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम से उनको ड्रॉप कर दिया गया है। कह रहे हैं कि फिटनेस और एटीट्यूड की वजह से उनको ड्रॉप किया गया है। बहुत ही दुखद है, क्योंकि मेरे हिसाब से पृथ्वी शॉ के पास बहुत ज़्यादा प्रतिभा थी। डेब्यू पर सेंचुरी मारा था टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीद थी उनसे। पर जिस तरह से उनका करियर गया है पिछले कुछ सालों में, बहुत ही ज़्यादा दुखद रही है जिस तरह से उनका करियर आगे बढ़ा है। एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि पृथ्वी शॉ के साथ ये हो रहा है। मैंने उनके साथ काम भी किया जब वो हमारे साथ दिल्ली डेयरडेविल्स में थे, जो अब दिल्ली कैपिटल्स है। बहुत बहुत दुख होता है ये देखकर कि एक टैलेंटेड खिलाड़ी बुरी तरह से रास्ते से भटक गए। उम्मीद करता हूँ किसी ना किसी फॉर्मर खिलाड़ी के पास वक्त होगा उनके साथ बात करने के लिए, उनके साथ विचार विमर्श करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए, और उनको वापस पटरी पर लाने के लिए। उसके अलावा भारत की तैयारी चल रही है टेस्ट मैच के लिए, जो परसों से शुरू हो रहा है पुणे में। और भारत के असिस्टेंट कोच रायन टेंडुलकर आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा कि वॉशिंगटन सुंदर को इसलिए लाया गया क्योंकि न्यूजीलैंड की लाइनअप में 4 लेफ्ट हैंडर है और गेंद को लेफ्ट हैंडर से दूर लेके जाएंगे, और बहुत सारे और ऑप्शंस है उनके पास। और उन्होंने बेसिकली कहा कि सब फिट है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। सिराज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अश्विन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, केएल राहुल अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, गिल फिट है, पंत फिट है, सब उन्होंने कहा। मैं हमेशा एक बात मानता हूँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है हमेशा उसका उल्टा ही होता है। तो आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था वही चीज़ होगा, तो उसका उल्टा ही होगा जो भी होगा। तो आई थिंक दैट वी शुड जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या होता है इस मामले में। और जहाँ तक बात है सिलेक्शन को लेकर, मुझे लग रहा है कि सुंदर को अगर सेलेक्ट किया गया है उसका मतलब ये है कि उनको उसको खिलाने वाले हैं। अब किसकी जगह पे खिलाने वाले हैं वो देखना दिलचस्प होगा। आई थिंक दैट दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन, कि देखना कि वो किसके जगह पर वो आने वाले हैं आने वाले दिनों में। आई थिंक विल जस्ट वेट एंड वॉच टू सी कि क्या होता है सिलेक्शन को लेकर। कल प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसमें और थोड़ा इंडिकेशन मिलेगा। पर अगर गिल फिट है और पंत फिट है तो मेरे ख्याल से एक ही चेंज होना चाहिए, और वो है केएल राहुल बाहर जाएंगे और गिल आएंगे। सरफराज को और एक मौका मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। मेरे हिसाब से 3 ही स्पिनर्स खिलाने चाहिए। भारत को गलती करके 4 स्पिनर नहीं खिलाना चाहिए, 3 स्पिनर ही खिलाना चाहिए। जो पिछले टेस्ट मैच में खेले थे 3 स्पिनर, उन्हीं को खिलाना चाहिए था। वो कॉम्बिनेशन इस पिच के लिए सही होगा। वहां पर बैंगलोर में भारत की तरफ से टीम सिलेक्शन गलत हुआ था। वहां पे एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज, एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर की जरूरत थी आकाशदीप के रूप में, और वहां पर उन्होंने एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खेला, स्पिनर खेला। ये गलती होगी। और भी खबरें हैं कि आईसीसी के क्रिकेट कमेटी ने कुछ सुझाव दिया है टेस्ट मैचेस को लेकर, और कहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में 3-3 टेस्ट मैच होने चाहिए। वो होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी बोर्ड्स के लिए तीसरा टेस्ट मैच खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिनेंशियली वायबल नहीं है। ये सजेशन देना बहुत अच्छी बात है, पर ये वायबल नहीं है। डे नाइट टेस्ट मैच का भी सजेशन दिया उन्होंने, ये भी वायबल नहीं है काफ़ी जगहों पर, क्योंकि ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है और गेंद जो है बल्ले पर हावी हो जाता है। तो आई थिंक ये सब कागजी तौर पर ये सब सुनने को बहुत अच्छा लगता है, पर ये सब कोई वायबल नहीं होता।
तो ओवरऑल यही थी खबरें, तो मैंने कहा आप सबसे बात कर ले। आज और कल हम लाइव करेंगे टेस्ट मैच से एक दिन पहले। आप लोग अपना ख्याल रखिए, चैनल को इसी तरह सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस।